Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में आज बात करेंगे लेबनान से जो बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जिन लोगों के पास पेजर्स थे, एक के बाद एक पेजर फटता है और उसके बाद करीब 8 से 9 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है और इसके अलावा 3000 से भी ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। जब वीडियोस सामने आई तो उसमें लगातार देखा गया कि कैसे आमतौर पर लोग जब शॉपिंग कर रहे थे, सामान ले रहे थे, उस दौरान ये पेजर फटता है और कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। इस धमाके के लिए इजराइल को जिम्मेदार हिजबुल्लाह ने ठहराया है। कई दावे किए जा रहे हैं कि इसमें इस डिवाइस को हैक किया गया है और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और पेजर डिवाइस बनाने वाली कंपनी के बीच सांठगांठ के दावे भी शामिल हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है वो हाल ही में खरीदे गए थे। हिजबुल्लाह की तरफ से धमाके को लेकर भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इजराइल को जिम्मेदार माना है और साजिश रचने का आरोप लगाया है। इन पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत करने के लिए करते थे, लेकिन किसी ने इन्हें हैक करके इनमें धमाका कर दिया। इस घटना में ईरान के राजदूत मोजितबा अवानी भी घायल हुए हैं। मृतकों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी शामिल हैं। लेबनान में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक के बाद एक सैकड़ों पेजर्स फट गए। 3000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। सीरियल ब्लास्ट में कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है और लगातार इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन पेजर्स को किसने हैक किया, उसमें क्या ऐसी चीज़ लगाई गई जिससे उसका विस्फोट हुआ, जिससे लोग मारे गए हैं। और इन तमाम विस्फोट के बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी किया है, जिसमें उसने इजराइल पर यह आरोप लगाया है कि उसी ने ही ये विस्फोट करवाया है। पेजर्स में जितने भी विस्फोट हुए हैं लगातार, उसने इजराइल को इसमें अपना जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि इस हमले के फैक्ट, डेटा और मौजूद जानकारी की जांच करने के बाद हम इस अपराधी हमले के लिए इजरायली दुश्मन को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसने नागरिकों को भी प्रभावित किया है, जिसमें कई शहीद और घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने आगे कहा कि हमारे शहीद और घायल हमारे संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। ये हमारी गाजा पट्टी और पश्चिमी तट में रहने वाले सम्मानित लोगों के लिए जीत है। हिजबुल्लाह ने साथ ही इजराइल की तरफ इशारा करते हुए एक विश्वासघाती और आपराधिक दुश्मन पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जहां से उसने उम्मीद नहीं की होगी या जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होगी। यानी कि हिजबुल्लाह ने चेतावनी भी दी है और साफ तौर पर इजराइल को इस पूरे विस्फोट का जिम्मेदार ठहराया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसमें आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है और इजराइल को इन तमाम विस्फोटों का आरोपी बताया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि PETN क्या है, जिसे इस पेजर में फिट करने के बाद ये तमाम ब्लास्ट कराए गए हैं। तो दरअसल ये विस्फोटक PETN यानी एक केमिकल सब्सटेंस है। ये प्लास्टिसाइजर के साथ मिलकर प्लास्टिक विस्फोटक बनाता है। इसे प्लास्टिक बमों में सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल इस पेजर में किया गया है। इसे प्लास्टिक बमों में सबसे पावरफुल माना गया है। इसे डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और वो इसलिए क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा संगठित रहते हैं और इस वजह से सेंसर तक इसकी पहचान नहीं हो पाती है, यानी कि ये आराम से सिक्योरिटी चेक में से निकल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के पेजर के अंदर PETN फिट किया था, जिसे पेजर की बैटरीज पर लगाया गया था। इन पेजर्स में बैटरी के तापमान को बढ़ाकर विस्फोट किया गया। इस विस्फोटक का वजन 20 ग्राम से भी कम था। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज आया। इस मैसेज ने पेजर में लगे विस्फोटक को एक्टिव कर दिया और उसके बाद ये तमाम ब्लास्ट होते चले गए। और अब बात करते हैं कि आखिर इन पेजर्स को किन किन देशों में और किस किस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ये पेजर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई तरह के आते हैं, यानी कि एक पेजर ऐसा होता है जिसपे आप सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं। एक पेजर ऐसा भी होता है जिस पे आप मैसेज भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एक पेजर ऐसा भी होता है जिस पे वॉइस मैसेज भी भेजा जाता है।
आमतौर पर ये बहुत पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था, जब ज़्यादा फ़ोन लोगों के पास नहीं होते थे, इंटरनेट की सुविधा भी ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर इसलिए रहता है कि ये जो मैसेज भेजा जाता है वो ज़रूर ही पहुंचता है, यानी कि सेफ़ इसलिए है जैसे कि फ़ोन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो नेटवर्क इश्यूज़ इतने हो जाते हैं, उसमें नेटवर्क का इशू कोई नहीं रहता है और मैसेज पहुंचने में और रिसीव होने में कोई भी तकलीफ़ नहीं आती है। तो ये किन किन देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें आता है अमेरिका के हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर में अभी भी पेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जापान के भी हेल्थ केयर सेंटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटेन में भी हेल्थ सर्विसेज सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कनाडा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में भी चुनिंदा सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर इस पेजर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अमूमन जितने भी हेल्थ सेक्टर हैं उन पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो क्रूशियल सेक्टर है और किसी भी तरह का उसमें आप देरी नहीं कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर क्योंकि ऐसा है, तो वहाँ पर इन पेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेजर एक छोटा सा वायरलेस कम्युनिकेशन का डिवाइस होता है जिसे खास तौर से मैसेज सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1980 और 1990 के दशक में व्यापक रूप से इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। उस समय क्योंकि मोबाइल फ़ोन इतने नहीं हुआ करते थे और इन तमाम देशों में जो मैंने आपको नाम बताए हैं उनमें पेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हाल में जो ये ब्लास्ट हुए हैं पेजर के ज़रिए, उसकी जांच फिलहाल चल रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को इसमें आरोपी बताया है कि उसी ने ये सारी चीज़ें की हैं, ब्लास्ट की हैं, पेजर्स में विस्फोट कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। 3000 से भी ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं, कई लोगों की इसमें जान भी गई है। इसमें लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और क्राइम तक आपको सारे अपडेट देता रहेगा। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही।